हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज रानी मैम एंड वेलकम टू ऑल माय स्टूडेंट्स। काफ़ी दिनों से बच्चे कंप्लेन कर रहे थे कि मैम आप एसएससी का स्टफ डालते हो, ठीक है, स्टेनो का इतना ज़्यादा डाल रहे हो, बट आप एनडीए के लिए कुछ भी नहीं सोच रहे हो। ऐसी बात नहीं है, इंग्लिश इज इंग्लिश, ओके। एनडीए पढ़ो, सीडीएस पढ़ो, ओनली पूछने का इंग्लिश पूछने का तरीका अलग है, बट इंग्लिश इज इंग्लिश वेदर यू फेस एनी एग्जाम, सब सेम ही होता है। फिर मुझे लगा कि अपने एनडीए वाले एस्पिरेंट्स को दुखी नहीं करना है, ठीक है, उनके कंप्लेन को दूर करना है, तो मैंने इस बार का एनडीए का पेपर लिया है। ओके, इस बार जो 2020 पेपर हुआ था ना, आई थिंक इट वाज इन द मंथ ऑफ फरवरी और मार्च, कोविड के पहले हुआ था, लॉकडाउन के पहले फरवरी में हुआ था शायद, ठीक है। तो एनडीए वाले एस्पिरेंट्स बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आई एम नॉट डूइंग एनी पार्शियलिटी एंड ऑल, कोई भेदभाव नहीं है, नो डिस्क्रिमिनेशन। आज हम एनडीए का पेपर करेंगे, ठीक है, एंड एनडीए का भी एकदम रिसेंट पेपर 2020 का, ठीक है। चलो आ जाओ, देखो पहला एंटोनिम्स एंड वेरी ब्यूटीफुल थिंग कि एनडीए में मेनी अ टाइम्स सीडीएस में भी, ठीक है, ऑल दीज एग्जाम्स आर कंडक्टेड बाय यूपीएससी। तो इसमें आपका एक तो ऑफलाइन पेपर होता है और दूसरा जो इडियम्स आ गया या सिनोनिम्स एंटोनिम्स आ गया ना, तो ज़्यादातर देखा गया है कि ये जो सिनोनिम्स एंटोनिम्स वो सेंटेंस में पूछ लेते हैं, एंड व्हेन दे आस्क दिस एंटोनिम्स सिनोनिम्स इन द फॉर्म ऑफ सेंटेंस, देन योर टास्क बिकम्स ईजियर। आपका काम और भी ईजी हो जाता है। समटाइम्स आपको मीनिंग नहीं भी पता होता है ना, आप सेंटेंस पढ़ के पता कर लेते हो, ठीक है। सेंटेंस पढ़ के भी यू कैन गेट टू नो कि इस वर्ड का इस सेंटेंस में मीनिंग क्या है। ही नॉडेड एब्सेंटली थ्रू आउट द मीटिंग, नॉड करना, रजामंदी देना। एब्सेंटली का मतलब होता है ना, जैसे आप बोलते हो ना एब्सेंट माइंडेड है, एब्सेंट माइंडेड का मतलब होता है ना कोई ज़्यादा बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हो, एब्सेंट माइंडेड है, ओके, बहुत केयरलेस है, केयरलेस बना हुआ है। और इसका एंटोनिम पूछा है, विलोम शब्द है, ठीक है, इसका ऑपोजिट पूछा है। तो एब्सेंटली एक नेगेटिव वर्ड है, तो इसका ऑपोजिट एक पॉजिटिव वर्ड चाहेगा ना। केपेबली तो नहीं होगा, ड्रीमीली भी नहीं होगा। एजिटेटेड का मतलब होता है ना वेरी हिंसक हो जाना, वॉयलेंटली। इसका आंसर हो जाएगा अलर्टली। अलर्ट होना मतलब बहुत केयरफुली, ठीक है। एब्सेंट माइंडेड होके किसी चीज़ को रिस्पॉन्ड करना मतलब बहुत रेकलेस, बहुत केयरलेस वे में, ध्यान नहीं दिया, बहुत बेमन से, ठीक है। बट ये तो बहुत अलर्ट, बहुत ध्यान से, बहुत केयरफुली। तो फर्स्ट वाला का आंसर इज बी। नेक्स्ट आइए। I fully believe that the cornerstone of good policy is an electorate that is educated on the national issues. Educated word है, educated positive word है, और इसका हमें एंटोनिम बताना है, ठीक है। एक तो याद रखो एर्यूडाइट। एर्यूडाइट लोग किसको बोलते हैं? एर्यूडाइट किसको हम बोलते हैं? जो लोग बहुत विद्वान होते हैं, स्कॉलरली। दिस पीपल आर वेरी लर्नेड, ठीक है, बहुत, जिसको हम बोलते हैं ना, इज अ मैन ऑफ लेटर्स। मैन ऑफ लेटर्स किसको बोलते हैं? बहुत विद्वान व्यक्ति को। एक लेटर का मतलब चिट्ठी होता है और लेटर्स का मतलब होता है नॉलेज। ही इज अ मैन ऑफ लेटर्स, वेरी नॉलेजेबल पर्सन है, एर्यूडाइट है, ठीक है। तो और एजुकेटेड का मतलब भी तो वही होता है, बट हमें एंटोनिम बताना, ये तो होगा नहीं, ठीक है। और सेरिब्रल आपके किससे रिलेटेड? आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा, बायोलॉजी में आपने पढ़ा होगा सेरिबरल। तो दिस इज रिलेटेड टू माइंड, जिसका माइंड बहुत शार्प है। तो सेरिब्रल लोग भी वही लोग होते हैं जो लोग विद्वान होते हैं, ठीक है, जिसका माइंड से रिलेटेड है, जिसका दिमाग बहुत तेज है। तो इसका मतलब भी हो गया वेरी नॉलेजेबल, ओके, बहुत विद्वान व्यक्ति। तो ये दोनों तो होगा नहीं, हमें एंटोनिम चाहिए। एनलाइटेंड का मतलब भी हो एकदम ज्ञान प्राप्त हुआ है, बहुत जागरूक है, एनलाइटेंड है, हमें एंटोनिम चाहिए। तो इग्नोरेंट मतलब अज्ञानता, अज्ञान है, जिसको नॉलेज नहीं है। तो एजुकेटेड का उल्टा इग्नोरेंट होगा। नेक्स्ट, फॉर इंपॉर्टेंट मेडिकल डिसीजंस इवन फाइंडिंग अ डॉक्टर यू ट्रस्ट इज नॉट इनफ, ओके। इंपॉर्टेंट मेडिकल डिसीजंस के लिए बस डॉक्टर फाइंड आउट कर लेना इज नॉट इनफ। और इंपॉर्टेंट का मतलब तो बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? बेसिक तो होगा नहीं, प्रोबेबल का मतलब तो पॉसिबल होगी, ये तो इसका एंटोनिम हो ही नहीं सकता। अभी देखो बताया था मैंने। और सिग्निफिकेंट का मतलब भी होता है इंपॉर्टेंट, बट इन्होंने एंटोनिम पूछा है तो हो गया ट्रिवियल। अभी बताया था ना ट्रिवियल, डोंट फाइट ओवर ट्रिवियल इश्यूज। ट्रिवियल का मतलब होता है तुच्छ। तुच्छ मतलब छोटी छोटी बातें जो इंपॉर्टेंट नहीं है, जिसको हम बोलते हैं मीगर, जिसको हम बोलते हैं पेटी, ओके। ट्रिवियल, इनसिग्निफिकेंट, तुच्छ, तो यही हो जाएगा। अभी मैंने आपको पोल्ट्री, लास्ट वीडियो में पोल्ट्री वर्ड करवाया था। पोल्ट्री में पोल्ट्रीज कम हो गए। नेक्स्ट, प्लैनेट्स मूव इन देयर ऑर्बिट्स। अभी हम एंटोनिम ही कर रहे हैं।
प्लैनेट्स मूव इन देयर ऑर्बिट्स, प्लैनेट मूव करता है, मूव, इसका एंटोनिम बताना है, ठीक है। पुश में भी मूवमेंट हो रहा है, रोटेट में भी मूवमेंट हो रहा है, फ्लो में भी मूवमेंट हो रहा है, बट स्टॉल, स्टॉल का मतलब हो गया है स्टॉप। अब खाने पीने वाली स्टॉल मत सोचना, एक स्टॉल वर्ब भी होता है, जैसे द ट्रेन वॉज स्टॉल्ड, ट्रेन कुछ टेक्निकल ग्लिच आने की वजह से ट्रेन स्टॉल्ड हो गया था, रुक गया था स्टेशन पे, तो आंसर इज स्टॉल। एक तो स्टॉल खाने पीने वाला होता है, बट यहाँ स्टॉल को मैंने एज अ वर्ब यूज किया है और इसका मतलब है स्टॉप, रुक जाना। Temperature is a measure of internal energy of an object and is frequently expressed by physicists in units of Kelvin. Express करना, जैसे मैं अपना एंगर एक्सप्रेस कर रही हूँ, मैं अपना गुस्सा जाहिर कर रही हूँ, सामने क्लियर कर रही हूँ। चीज़ों का एक्सप्रेस करना मतलब एक्सप्लेन करना, फुल्ली जाहिर करना, एक्सप्रेस करना। तो एक्सप्रेस करने का उल्टा क्या होगा? एक्सप्रेस करना मतलब छुपाना नहीं, रिवील करना, तो इसका उल्टा क्या होगा? कंसील। कंसील करना मतलब हाइड कर लेना। कंसीलर, जैसे मेकअप करने के पहले कंसीलर लगाया जाता है, ओके, सारे दाग धब्बे छुपाने के लिए, उसके बाद फिर मेकअप होता है, तो कंसीलर यूज करते हैं, हाइड करना। तो एक्सप्रेस करना, अपने गुस्से को जाहिर करना, अपने गुस्सा छुपा लेना। पीपल आर्ग्यू व्हाई वीनस इज सो मच वार्मर देन द अर्थ। अब सीजीएल लेवल से थोड़ा, तो एनडीए के बच्चे हमारे 12th वाले स्टूडेंट्स हैं, तो सीजीएल लेवल से थोड़ा उनका इंग्लिश का लेवल थोड़ा तो कम होगा ही आपको क्योंकि हमने इतने वर्ड पावर इतना हाई लेवल में कर लिया है ना कि आपको ये सब इजी लगेगा। वार्मर, वार्मर का उल्टा क्या होगा? कोल्डर, कोल्डर, कोल्डर। लेकिन अभी सीजीएल वाले आप लोग ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हो, हमारे एनडीए वाले स्टूडेंट्स अभी जस्ट 12th पास आउट है। साइंटिस्ट आर कंसर्न्ड, किसी चीज को लेके कंसर्न्ड होना मतलब बहुत जागरूक होना, उसके लिए आप बहुत ज्यादा कंसर्न्ड है, वरीड है, जागरूक है, बहुत ज्यादा। हाँ, तो इसका उल्टा क्या होगा? क्लोजनेस नहीं होगा। रिस्पॉन्सिव का मतलब भी है रिस्पॉन्ड देना, अपनी प्रतिक्रिया देना। अपनी रिस्पॉन्स तभी देते हो ना जब उस चीज़ों के प्रति आप कंसर्न्ड हो। वरीड भी नहीं होगा। इनडिफरेंट मैंने वर्ड आपको करवाया है। हु इज अ इनडिफरेंट पर्सन? इनडिफरेंट पर्सन इज अ पर्सन जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता। अपैथेटिक, उदासीन, अनकंसर्न्ड। अभी हम एंटोनिम कर रहे हैं, ठीक है, वी आर डूइंग द एंटोनिम्स। तो कंसर्न्ड होना, किसी को लेके बहुत ज्यादा जागरूक होना, चिंता करना, और ये तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। नेक्स्ट, द बिगेस्ट डिबेट। डिबेट का मतलब क्या होता है? डिबेट का मतलब होता है आर्ग्यूमेंट। जैसे मूट, मूट पॉइंट भी होता है ना, मूट पॉइंट का मतलब होता है विवाद का विषय। मूट करना भी आर्ग्यूमेंट होता है। कंटेंड, कंटेंडर, कंटेंडर आपके विरोधी, विरोधी से आप आर्ग्यूमेंट कर रहे हो, ये भी आर्ग्यूमेंट के सेंस में हो गया। रैंगल, रैंगल का मतलब भी होता है लड़ाई झगड़ा, लड़ाई झगड़े में भी आर्ग्यूमेंट होता है। डिबेट का मतलब होता है आर्ग्यूमेंट, दो पार्टी एक दूसरे के विरोध आर्ग्यूमेंट चल रहा है। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का मतलब है सहमति, आर्ग्यूमेंट नहीं हो रहा है, सहमति। एंटोनिम कर रहे हैं। द अर्थ्स क्लाइमेट सेंसिटिविटी is conventionally defined as the equilibrium temperature increase caused by a doubling of carbon dioxide। ठीक है, सेंसिटिव होना, सेंसिटिव का मतलब होता है संवेदनशील। ओके, सेंसिटिव का मतलब होता है ना बहुत प्रोन होना, किसी चीज से आसानी से प्रभावित हो जाना, बहुत वीक, इतना कमजोर है कि आसानी से प्रभावित हो जा रहा है, अफेक्टेड हो जा रहा है। वल्नरेबल, वल्नरेबल का मतलब है बहुत नाजुक, आसानी से प्रभावित हो जाना। ससेप्टेबल, प्रोन एरियाज बोलते हो ना, एक्सीडेंट प्रोन एरियाज, जहाँ एक्सीडेंट के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो सेंसिटिव भी वही होता है, बहुत ज़्यादा। कुछ लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, बहुत इमोशनल होते हैं, बहुत जल्दी अफेक्टेड हो जाते हैं। तो सेंसिटिविटी का उल्टा क्या होगा? रिस्पॉन्ड देना नहीं, ये तो इसका सिनोनिम हो गया, ये नहीं होगा। सेंसिटिविटी का होता है इम्परवियस। आपने अपने साइंस में पढ़ा होगा इम्परवियस मेम्ब्रेन। एक तो इम्परवियस मेम्ब्रेन विच डज नॉट अलाउ वाटर टू पास थ्रू इट, और एक इम्परवियस लोग भी होते हैं ना जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, एकदम कठोर, कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, और ये तो बहुत सेंसिटिव होते हैं। नेक्स्ट, द ओशंस कैरी अ ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट फ्रॉम द टॉपिक्स टू द हाई ऑल्टीट्यूड्स। और ह्यूज का मतलब है विशाल, इसका उल्टा क्या होगा? टाइनी, टाइनी। सिग्निफिकेंट का मतलब है इंपॉर्टेंट, मेजर भी इंपॉर्टेंट ही है, मुख्य। और डोरमेंट हो जाना, अकाउंट डोरमेंट हो गया है, अकाउंट में बहुत दिनों से ट्रांजैक्शन नहीं होता है तो अकाउंट गेट्स डोरमेंट, निष्क्रिय हो गया, इनएक्टिव। डोरमेंट वल्केनोस भी पढ़ते हो आप। यस, नेक्स्ट, अभी तक हमने सिनोनिम्स किया, ओके। 10 थे, आई थिंक इट वाज 10 ना, हाँ 10 था। नाउ कम टू द 11th वन।
11 अभी हमने एंटोनिम्स किया, नाउ लेट अस डू द सिनोनिम्स। 11th करते हैं। शी गॉट द डिवोर्स। डिवोर्स में क्या होता है? डिवोर्स में सेपरेशन होता है, तो ब्रेक डाउन नहीं होगा। ब्रेक डाउन का तो दो मतलब होता है। एक ब्रेक डाउन का मतलब होता है तकनीकी खराबी, मैकेनिकल फेलियर, ठीक है, और एक ब्रेक डाउन का मतलब होता है टूट जाना, इमोशनली वीक हो जाना, इमोशनली वीक हो जाना, फुट फुट कर रोना, ये तो होगा नहीं। और उसने पनिशमेंट नहीं लिया। डिवोर्स में अलग हो रहे हैं, तो डिटैचमेंट, डिटैच होना। सिनोनिम्स कर रहे हैं, ठीक है। एनल का मतलब होता है किसी चीज को खारिज करना, रिपील करना, कैंसिल करना, रिजेक्ट करना। ही वॉज नोन फॉर हिज जेंटल डिस्पोजिशन। डिस्पोजिशन का मतलब होता है बिहेवियर। वैसे जेंटल का दो मतलब होता है। एक तो मैं बोलूँ कि आज का वेदर इज वेरी जेंटल। जेंटल वेदर का मतलब है वेरी प्लेजेंट, ना बहुत गर्मी है ना बहुत ठंड है। और कोई पर्सन बहुत जेंटल है मतलब ही इज वेरी पोलाइट, उसका बिहेवियर इज वेरी पोलाइट, बहुत विनम्र है, वेरी कॉर्डियल है, फ्रेंडली है, ठीक है। तो क्या होगा, हार्मफुल तो नहीं होगा ना, वेरी विनम्र है, कॉर्डियल है, सबसे मिक्स हो जाता है। कनिंग तो शातिर नहीं है, हार्मफुल नहीं, एमिएबल, एमिएबल भी करवाया। एमी का मतलब भी होता है फ्रेंडली, फ्रेंडली, फ्रेंडली। द हार्डर वी किक द बेटर द बॉल बाउंसेस। जितना ज्यादा बॉल को तेजी से किक करोगे उतना ज्यादा बाउंस बैक करेगा, ऊपर की तरफ आएगा। इन्फ्लेट का मतलब तो बॉल में हवा डालना, डिफ्लेट करना इज हवा निकालना, और असेंड का मतलब ऊपर जाना। लेकिन यहाँ पे बोल रहे हैं बाउंस बैक। बाउंस बैक का मतलब है कोई भी चीज आप डाल रहे हो और फिर वो उछल के ऊपर आ जा रहा है, तो उसको हम बोलते हैं रिकॉइल्स, रिकॉइल्स। आई प्लान एंड एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट का दो मतलब होता है, ये मैंने आपको पढ़ा दिया है। मैंने कुछ प्लान्स बनाया और मैंने प्लान्स बना लिया, अब मुझे अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करना है। एग्जीक्यूट करना मतलब लागू करना, इंप्लीमेंट करना, लागू करना। और एक एग्जीक्यूट का मतलब क्या है, द किंग वॉज एग्जीक्यूटेड, किंग को एग्जीक्यूट कर दिया गया, फांसी दे दी गई। बट यहाँ तो फांसी के सेंस में नहीं है ना। प्लान को एग्जीक्यूट करना मतलब लागू करना, इंप्लीमेंट करना, इंप्लीमेंट करना, रैटिफाई करना, ठीक है, एनफोर्स करना। एनफोर्स करते हो ना लॉ को, तो लागू करने का उल्टा क्या होगा, ये तो डिस्कार्ड इज थ्रो अवे, डिबेट भी नहीं होगा। अकम्प्लिश, आपने प्लान बनाया और प्लान को इंप्लीमेंट कर दिया, अकम्प्लिश कर लिया, ठीक है। डिजायर नहीं होगा, आई प्लान एंड डिजायर नहीं होगा, डिबेट भी नहीं होगा, डिस्कार्ड भी नहीं होगा। अभी हम सिनोनिम्स ही कर रहे हैं ना। यस, दीज आर द सिनोनिम्स। अकम्प्लिश, हासिल करना, किसी चीज को लागू करके हासिल करना। इक्विनिमिटी, ही लिसन टू मी विथ इक्विनिटी। इक्विनिटी भी मैंने आपको बताया है। इफ यू रिमेंबर, मैंने आपको वर्ड बताया था अपलूम, अपलूम, और बताया था अपलूम में ओम वर्ड है। ओम, ओम, ओम जो बोलता है ना वो बहुत कूल एंड काम रहता है, बहुत इक्वल रहता है। इक्वल रहना मतलब बहुत ज्यादा खुशी में भी खुश नहीं होना, दुखी में भी दुखी नहीं होना। इक्विनिटी का मतलब होता है ना एकदम पेशेंटली, वेरी कूल एंड काम, इक्विलिब्रियम में रहना, वेरी पॉइज्ड होना, फ्लेगमेटिक होना, ठीक है, स्टोइक होना, नॉन शैलेंट होना, कूल एंड काम होना। द होल थिंग वॉज अ फ्यूटाइल। फ्यूटाइल भी पढ़ा दिया, ऐसा कोई वर्ड नहीं है जो मैंने नहीं पढ़ाया है। फ्यूटाइल, फ्यूटाइल भी बता दिया। ये जो लैंड है ये फर्टाइल नहीं है, उपजाऊ नहीं है, फ्यूटाइल है। फ्यूटाइल का मतलब भी होता है अनप्रोडक्टिव, अनप्रोडक्टिव, बंजर, बेकार। तो मैंने जितना भी काम किया, होल थिंग सारा बेकार चला गया। बेकार चला गया मतलब सक्सेसफुल तो होगा नहीं। इनडिसाइसिव, पॉइंटलेस, पॉइंटलेस मतलब सब पॉइंटलेस, उद्देश्यहीन, बेकार, बेकार चला गया, ठीक है। इनडिसाइसिव तो अलग हो गया। इनडिसाइसिव लोग वो होते हैं ना जो जल्दी डिसीजन नहीं ले पाते। ही वॉज टू कनिंग फॉर हर। कनिंग एक नेगेटिव वर्ड है। इंटेलिजेंट होना अच्छी बात है, ठीक है, वाइज होना अच्छी बात है, समझदार होना अच्छी बात है, बट कनिंग पीपल आर द पीपल हु आर वेरी शातिर, ओके, वेरी श्रूड, वेरी सेल्फिश, जिसको हम कनिंग को स्लाई भी बोलते हैं। बहुत स्लाई, बेवकूफ़ बनाता है, झूठी मनगढ़ंत कहानी बना बनाकर सामने वाले को बेवकूफ़ बनाता। तो कनिंग इज अ नेगेटिव वर्ड, कनिंग नहीं होगा। बोलते हैं ना एज कनिंग एज फॉक्स, लोमड़ी की तरह चतुर चालाक है, तो इंटेलिजेंट नहीं बोलोगे। कनिंग पीपल आर डॉजी, डॉज, डॉजिंग एक्ट्स मतलब ऐसा एक्ट, डाउटफुल एक्ट जो किया जाता है, जो आपको नहीं करना चाहिए, आप डॉजिंग एक्ट्स करते हो लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, ओके। कुछ ना कुछ मतलब आप जो कर रहे हो उसमें कुछ ना कुछ आपका छुपा हुआ मकसद है। द डिसीजन इज क्रूशियल फॉर मी। ये जो डिसीजन है ये मेरे लिए काफ़ी क्रूशियल है, ठीक है। क्रूशियल
जैसे आपके लाइफ का अभी क्रूशियल टाइम है, क्रूशियल टाइम है आपके लाइफ का, बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है, जल्द से जल्द टाइम को यूज करके जॉब ले लेना। क्रूशियल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम। इनेप्ट का, इनेप्ट भी आपको पढ़ा दिया। एप्ट का मतलब होता है एक्सपर्ट और इनेप्ट का मतलब है इनएक्सपर्ट। प्रिमिटिव मतलब प्राचीन, एंशियंट। नेचुरल तो पता है आपको, मैंने जब आपको याद होगा मैंने एक कंफ्यूज वर्ड का सीरीज भी डाला हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाना आपको मिल जाएगा। मैंने वहां पे वर्ड करवाया था मोमेंटम, आप प्लेलिस्ट में जाके देखना, ये सारा मैंने करवाया हुआ है। वो कैब में जाना और कंफ्यूज वर्ड में जाना, ठीक है, कंफ्यूज वर्ड में। मोमेंटम, मोमेंट्री, इट इज अ मोमेंटस इवेंट ऑफ माई लाइफ। एक तो मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी, आपकी पढ़ाई किस मोमेंटम में चल रही है, किस स्पीड में चल रही है, ठीक है। और एक मोमेंट्री, आपके लाइफ का मोमेंट्री फेज है, घबराना नहीं है, तुरंत निकल जाएगा। मोमेंट्री का मतलब होता है क्षणिक, क्षणिक इस थोड़े देर के लिए, टेम्परेरी। और इट इज अ मोमेंटस डे ऑफ माई लाइफ, ये मोमेंटस का मतलब होता है इंपॉर्टेंट। और आपको याद होगा मैंने ये तो पढ़ाया है और इसके साथ एक और वर्ड करवाया था, हिस्टोरिक। इट इज अ हिस्टोरिक डे ऑफ माई लाइफ। हिस्टोरिक का मतलब भी इंपॉर्टेंट। हिस्टोरिक हैज नथिंग टू डू विथ हिस्ट्री, इसका इतिहास से कोई रिलेशन नहीं है, वो तो हिस्टोरिकल होता है, हिस्टोरिकल। ये हिस्टोरिक इवेंट, हिस्टोरिक इवेंट का मतलब होता है बहुत इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट। ओके, सारा पढ़ा दिया, सारा पढ़ा दिया, कंप्लेन नहीं कर सकते हो। द मीडिया वेंट इनटू अ फ्रेंजी अबाउट द केस। क्रूशियल, क्रूशियल का मतलब है इंपॉर्टेंट। द मीडिया वेंट इनटू अ फ्रेंजी, आपको याद होगा मैंने कौन सा वर्ड करवाया, जब बी वाला वर्ड करवाया उसमें एक वर्ड करवाया है, नहीं बैजर नहीं, उसमें एक वर्ड करवाया है बर्सक। बर्सक का मतलब होता है ना वाइल्ड, वाइल्ड मतलब जंगली, कंट्रोल से बाहर हो जाना, कंट्रोल से बाहर हो जाना, बर्सक हो जाना, अनकंट्रोलेबल, वाइल्ड हो जाना, जिसको कंट्रोल करना मुश्किल है। फ्रेंजीड भी बोलते हैं उसको, उसको हम बोलते हैं ना चैग्रिन, मतलब कंट्रोल से बाहर हो जाना, इतना ज्यादा वाइल्ड है। मॉब जो है, मॉब वेंट इनटू फ्रेंजी, मीडिया कंट्रोल से बाहर हो गया, तो बर्सक का मतलब भी है ये पढ़ाया हुआ है मैंने, कंट्रोल से बाहर, जिसको हम अनसब्जुगेटेड भी बोलते हैं। अनसब्जुगेट करना मतलब जिसको कंट्रोल में आप नहीं ले सकते हो, सब्जुगेटेड। ओके, ही हैज बीन यर्निंग, कहीं ना कहीं आपने सारे वर्ड्स पढ़े हैं, या तो फिक्स प्रेपोजिशन में पढ़ा होगा, जैसे ये यर्निंग वर्ड। अगर अभी तक तो आपका एक दो कॉपी भर गया होगा, जितना आपके पास स्टफ है उसमें तो एक दो कॉपी भर गया होगा। ये यर्न वर्ड मैंने फिक्स प्रेपोजिशन में पढ़ा। यर्न का मतलब है किसी चीज के प्रति तीव्र इच्छा, यर्न करना। मैंने बोला था विश, यू डिजायर फॉर, ठीक है, यू हैव अ लॉन्गिंग फॉर, लॉन्ग फॉर, पाइन फॉर, ऐसा कुछ बताया था। सबका मतलब होता है यू हैव एन एपेटाइट फॉर, सबके साथ फॉर प्रेपोजिशन लगता है, वहीं पे मैंने बताया था यर्निंग। यर्निंग का मतलब है ना किसी चीज की बहुत ज्यादा अंदर से आप बहुत ज्यादा चाह रहे हो, तीव्र इच्छा है, तो यू आर यर्निंग, मतलब मुझे, ही हैज बीन यर्निंग कि मुझे घर जाने दो, बहुत ज्यादा बेग कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट। ओके, अब ऐसा करती हूँ ना, अभी मेरी क्लास है तो वी आर इन अ शॉर्टेज ऑफ टाइम, तो आज 20 तक ही रहने देती हूँ, ठीक है, 20 तक ही रहने देती हूँ। किसी और दिन मैं आपको सारा फिल अप द ब्लैंक्स या एरर करवा दूंगी। जैसे एरर फटाफट कर सकते हैं हम, एरर में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखो चलो फटाफट कर लेते। दिस बिल्डिंग, ये तो आपने एरर में पढ़ा है, कंप्राइज के साथ ऑफ नहीं होता है। अगर ऑफ रखने का मन है ना तो कंप्राइज को कंसिस्ट में बदल सकते हो, कंसिस्ट के साथ ऑफ होता है बट कंप्राइज के साथ नहीं होता। ये इस साल का पेपर है। आई एम लुक फॉरवर्ड टू मीट यू, आई एम यहाँ पे लग रहा मिसप्रिंट हो गया, लुकिंग होना चाहिए था। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, आपको ये मैंने करवा दिया है, ठीक है, ये मैंने आपको जीरन में करवाया, एक अलग सा टॉपिक आपको पढ़ाया है। मैंने बोला था 2 फ्रेज लिया था, ठीक है, 2 फ्रेज लिया था मैंने, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू और विद अ व्यू टू, जो अपने साथ जीरन लेता है, ठीक है। ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है। टू, प्रेपोजिशन के बाद आईएनजी चाहिए और वर्ब को आईएनजी वर्ब टू के बाद नाउन चाहिए, ठीक है, प्रेपोजिशन के बाद नाउन चाहिए और वर्ब को नाउन बनाने के लिए उसमें आईएनजी लगा दो। और ये भी है, आई कैन नॉट कोप अप विद दिस प्रेशर, आई कैन नॉट कोप अप विद दिस प्रेशर। कोप अप और विथ एक साथ नहीं आता, ये तो कई बार एसएससी में भी आया, कोप विथ, थोड़ा जल्दी चल रहे। ही केम टू द प्लेस, वो आया, बाय वॉक नहीं होता है,
ठीक है, पैदल आया ना, तो आप बोलोगे कि मैम बाय वॉकिंग लगा सकते हैं, बाय वॉकिंग, क्योंकि बाय प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद नाउन कर सकते हैं। ये अगर कोई भी पैदल आ रहा है ना तो आप बोलोगे ऑन फुट, ऑन फुट, ऑन। और व्हाट इज द टाइम, इन योर वॉच नहीं होता है, आपके समय, हिंदी करते हैं तो आपके घड़ी में कितने बजे हैं, और आप डायरेक्टली इन करोगे, आपके घड़ी के अनुसार बाय हो गया। और एक और, द प्राइस ऑफ माई ड्रेस इज हायर देन दैट ऑफ योर्स, द प्राइस ऑफ माई ड्रेस इज हायर, हायर के साथ दैन लगा, दैट ऑफ मतलब प्राइस ऑफ, द प्राइस ऑफ माई ड्रेस इज हायर देन दैट ऑफ, देन प्राइस ऑफ योर्स। ये नो एरर है, नो एरर। फिल अप द ब्लैंक्स मैं किसी दिन करवा दूंगी। माई फ्रेंड्स डॉटर इन लॉज नहीं होगा, डॉटर इन लॉ का प्लूरल करने के लिए एस में यहाँ नहीं लगेगा, यहाँ सब पढ़ लियो आप। आई प्रेफर, और प्रेफर के साथ इजी है, टू आता है, टू। वी वर डिस्कसिंग, ये भी पढ़ चुके हो, डिस्कस का मतलब ही होता है किसी के बारे में डिस्कस करना। तो डिस्कस एक ट्रांजिटिव वर्ब है, बीच में प्रेपोजिशन नहीं लेगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेगा, डिस्कस के साथ अबाउट नहीं लगाओ, प्रेफर के साथ टू लगता है। और ये भी मैंने आपको पढ़ा दिया, आप देखना एक वीडियो मैंने डबल एफ और सिंगल एफ का एक सेशन एक्सक्लूसिव बनाया है, और जहाँ पे मैंने इस वर्ड को खास लिया है और बताया था कि डिस्पोज का मतलब ही होता है फेंक देना। तो आपको लगेगा फेंक देना है, सेपरेट कर रहे हो तो डबल एफ होगा, बट डिस्पोज वर्ड अपने साथ सिंगल लेगा। ये सब मैं, ये वर्ड को मैंने हाईलाइट करके बताया था कि ये एग्जाम में आता है, ठीक है। तो डिस्पोज का मतलब भी है फेंक देना, और ऑफ का मतलब भी फेंक देना, डबल नहीं आता है, सिंगल वर्ड। ओके, मैं फिल अप द ब्लैंक्स किसी दिन करवा दूंगी। ओके, चलो अब आई एम इन शॉर्टेज ऑफ टाइम, अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन। सेशन अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर देना। जो बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और चैनल के वीडियो में मेरे टेलीग्राम का लिंक है, ठीक है। टेलीग्राम के लिंक से टेलीग्राम पे जुड़ जाना, ताकि आपको एवरीडे जो 9:30 क्विज आता है वो आपके पास पहुंच जाए। ओके, चलो अब मिलते हैं, और बैचेस के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है सारा टेलीग्राम पे आते रहता है। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन।